क्लास 8 एक्सरसाइज 2.4 मैथमेटिक्स है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। मतलब एक संख्या दिया हुआ है, उसको कितना से गुना करेंगे कि गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो संख्या है कितना, 1458। ठीक है, कितना है, पहला नंबर का है। शॉर्ट में इसको समझना है कि ये जो संख्या है, ठीक है, ये संख्या जो है इसको कितना से गुना करेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, इसको कितना से गुना करेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए और इसका वर्गमूल भी निकालना है। ठीक है, तो आइए हल करते हैं इसको। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड करो। इसका क्या है, सम संख्या है ना, क्या सम संख्या है। 2 से लगाएंगे, 2 सती 14, यहां 4 लगेगा, 2 दूना 4, 2 नवा 18। अब क्या होगा, ये विषम संख्या है ना, 3 से देखते हैं लगा के, 3 से लग जाएगा। 3 दूना 6, 1 बच रहा है 2, 3 चौका 12, 3 तिया 9। कितना से लगेगा, 3 से ही। 3 8 24, 3 एकम, फिर 3 से लगाओ, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 से लगाएंगे, 3 नवा 27, और ये फिर लग रहा है 3 तिया 9। ठीक है, 1458 है। कितना है, 1458 को इस प्रकार हम लिख सकते हैं। गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 3 गुने 3, कितना बार, 1 2 3 4 5 6 बार ना, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बार, और 2 भी है। तो इसमें ध्यान देना है कि 3 का जो है जोड़ा लग जा रहा है। ठीक है, 3 का जोड़ा लग जा रहा है, लेकिन 2 का नहीं लग रहा है। तो यह समझ लेना है कि ये जो संख्या है, ठीक है, 1458 संख्या है, इसका 2 का जोड़ा नहीं लग रहा है। मतलब और 2 से यदि इसको हम गुना करेंगे तो जोड़ा लगेगा कि नहीं, तो 2 से इसको गुना करेंगे, मतलब इस संख्या को 1458 को 2 से गुना करेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। उसके बाद लिखना है, अतः अभाज्य गुणनखंड करने पर, ये लैंग्वेज थोड़ा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 का जोड़ा नहीं है, जोड़ा नहीं है। हम यहां यह भी लिख सकते हैं कि अतः 1458, ठीक है, अतः 1458 का, 1458 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 का जोड़ा नहीं है। अर्थात 1458 को 2 से गुना करने पर, कितना से गुना करेंगे, 2 से, 2 से गुना करने पर 2 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग होगा। तो 2 से गुना करेंगे इसको, 1458 गुने 2, गुना करो इसको, 8 दूना 16 का 6, 5 दूना 10 और 1 11, 14 दूना 28 और 1 29 16 होगा। कितना होगा, 29 16।
तो 29 16 जो है इसका यह एक पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। अब क्या करना है? इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। 29 16 देखो आभाज्य गुणनखंड का इसका और करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां किया हुआ है कि नहीं, बस एक यहां 2 डालना है अपने से। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 3 गुने 3 1 2 3 4 5 1 6। अब इसका जोड़ा लगा दो। 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, इसका वर्गमूल निकालना है ना। 3 3 9 3 27 27 गुना 54। अब इसका आंसर 2 होगा। कौन सा? 1 2, ठीक है। आंसर क्या होगा? 1 2 होगा। उसके बाद वर्गमूल जो इसका होगा 54, संख्या 2 होगा, ठीक है। किस संख्या से गुना करेंगे? जो पूर्ण वर्ग होगा, ठीक। तो संख्या कितना होगा? 2, और वर्ग कितना? वर्गमूल ना, वर्गमूल वर्गमूल बराबर 54। यही दोनों होगा आंसर, ठीक। यही दोनों होगा आंसर, ठीक है। 2 और 54।